के कुछ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो है हम लोग वो सारा कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं, अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आगे बाकी है, लेकिन हम लोग उसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग बेस बना लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपका इसका जो है क्या बोल रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3 times देयर डिफरेंस, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है इसमें से कौन ट्रू है। और साथ में साथ क्या बोल रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का सम, यहाँ जरा ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स, किसका सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 times देयर डिफरेंस, यानी कि यहाँ सिंपल बात क्या कर रहा है, सम ऑफ रूट जो है यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 3 times है किसका, देयर डिफरेंस, यानी कि रूट के डिफरेंस का, यानी कि अल्फा माइनस बीटा, ये 3 times। बहुत बड़ा आपको हिंट दिया हुआ, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और आपको बताना है इसमें से कौन रिलेशन जो है वो आपको सही है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बोलो, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो अगर देखोगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो b है तुम्हारा p, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ p, और a जो है तुम्हारा क्या है, 1 है, तो ये फाइनल हो जाएगा माइनस p। अल्फा प्लस बीटा ये है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग अल्फा माइनस बीटा का बात करें तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था रूट अंडर d बाई a, ठीक है, ये आपको बताया था। तो रूट अंडर d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। हम लोग इस दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। वो सॉल्यूशन फिर मेरा इजी अपने खुद ब खुद हो जाएगा। तो d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर, तो b यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका b जो है वो प्लस p है, तो बी स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, आपका यहाँ पर क्या है, a जो है वो आपका 1 है, ठीक है, 1, 4a इंटू सी आपका यहाँ पर q है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया, और a का वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपका 1 ही है, ठीक है। तो आपको वो रखने का ज़रूरत है ही नहीं, सीधा आप इसको क्या लिख दो, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4q, ठीक है। ये आपका अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हो गया। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर आपको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आया है वो माइनस p आया है, और 3 इंटू अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पर जो आया है वो क्या आया, रूट अंडर p स्क्वायर माइनस ऑफ 4q। तो देखो ये इंटू 3 है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपका क्या लिखा जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4q, ठीक है। रूट अंडर है, उधर गया तो इस स्क्वायर हो गया, यानी कि ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4 ऑफ q, ठीक है। अब देखो ये वाले p को आप इधर ले लो, अच्छा सॉरी 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, p स्क्वायर अपॉन 9, और यहाँ पर प्लस p स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या आपका माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया माइनस 4 ऑफ q, ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा माइनस 8p स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू माइनस 4 ऑफ q। तो यहाँ से 4 2 जा 8, ठीक है, ये आपका 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा है रिलेशन, 2p स्क्वायर माइनस माइनस भी कैंसिल इज इक्वल टू 9q, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इजी ही है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, अल्फा और बीटा जो है इक्वेशन के रूट्स है, देन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा और tan इनवर्स बीटा का आपको जो है वो वैल्यू निकालना है। तो बड़ा ही आंसर है, बड़ा ही अच्छा मतलब क्वेश्चन है, आंसर भी तो अच्छा ही होगा। तो देखो हमको वैल्यू किसका निकालना है, tan इनवर्स अल्फा प्लस
tan इनवर्स ऑफ बीटा। तो अगर तुम फार्मूला पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये फार्मूला ज़रूर जानते होगे। तो ये फार्मूला इसका क्या होता है, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर वही सम ऑफ रूट्स आ गया, यही वही प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5/6। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बाई ए यानी कि 1/6। अब इसको बस यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ये हो गया 5/6 और नीचे क्या हो गया 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/6, यानी कि tan इनवर्स 5/6 अपॉन ये भी हो जाएगा क्या 5/6 एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ से 5/6 और 5/6 दोनों कैंसिल, यानी कि फाइनली क्या बच गया tan इनवर्स ऑफ 1। और tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, देख लो 1 का वैल्यू क्या होता है tan π/4, क्या होता है tan π/4, और tan से tan गया, tan इनवर्स से tan गया और π/4 बच गया। तो फाइनल आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है, देन m इज इक्वल टू, यानी कि आपको m का वैल्यू बताना है, और यहाँ पर रूट्स का जो है वो रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन द रेशियो, तो देखो यहाँ पर तुमको बेसिकली क्या गिवन है, रूट्स का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू यहाँ पर तुमको क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2/3। क्या दिया हुआ है 2/3, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया 2/3 ऑफ बीटा। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको यहाँ पर m का वैल्यू निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो अच्छा देखो, हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, है कि नहीं, -b/a होता है। तो -b, ठीक है, यहाँ पर यानी कि ये हो जाएगा m बाई, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा m/12, क्या हो जाएगा -b/a, m/12। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है c/a, यानी कि 5/12, क्या होता है 5/12। अच्छा देखो, अब तुमको यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ 2/3 ऑफ बीटा। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज़ और, यहाँ अल्फ़ा है प्लस बीटा सॉरी एक मिनट, ये अल्फ़ा का तो वैल्यू हमको यहाँ पर पता है, तो हम क्या करते हैं अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 2/3 ऑफ बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू m/12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर एलसीएम लिए, एलसीएम हो जाएगा 3, यानी कि 5β/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m/12, है कि नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा ना। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बीटा का वैल्यू निकाल ले और यहाँ पर रख दे, तो m का वैल्यू बड़ा इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देख लो यहाँ पर कैसे निकालते हैं। देखो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2/3 ऑफ बीटा, तो यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा की जगह रख देते हैं 2/3 ऑफ बीटा इंटू बीटा, बगल वाला बीटा, ये हो गया 5/12। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर और 3 4 ज़ा 12, ठीक है, और यहाँ 4 2 ज़ा 8, यानी कि 5/8 क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, यानी कि बीटा सॉरी स्क्वायर नहीं, बीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है √5/8। यहाँ पे हम लोग बीटा का वैल्यू उठा के किस में पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो ज़रा 5/3 बीटा का वैल्यू क्या है √5/8 इज इक्वल टू m/12, है कि नहीं। तो अब देखो ज़रा यहाँ पर हमको m का वैल्यू सॉल्व करके ईजिली निकाल लेना है। तो यहाँ हो गया 5/3, इसको लिख सकते हैं √5 और इसको लिख सकते हैं बोलो 2√2,
बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ हो गया m/12, तो 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, ठीक है, ये दोनों गया। तो अब यहाँ बच गया √2, तो कभी नीचे नहीं रह सकता, रूट वाला पार्ट हम लोग कभी नीचे नहीं रख सकते इसको, इसलिए इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज करना। या फिर ऐसा करो, ये 2 यहाँ लेते आओ, यहाँ 2 लेते आओ, यहाँ बच गया m, नीचे बच गया √2। अच्छा, √2 से 2 कितने बार में कट जाएगा, √2 बार में, है कि नहीं समझ में आया। देखो 2 = लिख सकते हैं √2 × √2। अरे भाई देखो, जब ऐसा होता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, √2 × √2 क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 2 के अंदर 2 बार रूट, इसीलिए कट गया, यानी कि m का वैल्यू आ गया यहाँ पर 5√10, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी कि दिस इक्वेशन का ये जो है आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट, ये क्या है इक्वेशन, यहाँ पर log base 4 x - 1 = log base 2 x - 3, ठीक है। ये तुमको यहाँ पर दिया हुआ और तुमको बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो ज़रा, अगर दोनों का लॉग का बेस सेम हो जाता तो कितना इजी रहता क्वेश्चन, है कि नहीं। तो यहाँ पर इजी नहीं करने के लिए ही दिया है। तो देखो ज़रा, क्या हम इसका बेस सेम कर सकते हैं, कैसे। तो देखो एक यहाँ पर लॉगरिथमिक में एक रूल होता है, या लॉग का प्रॉपर्टी बोलो, लॉग बेस, ठीक है, बेस a⁴b, ठीक है, कुछ भी रहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर मान लो कोई वैल्यू रहे, क्या रहे, कोई वैल्यू रहे, ठीक है, यहाँ पर जो है कोई वैल्यू रहे, जैसे मान लो ये x रहे, ठीक है। तो log बेस a⁴b x, ठीक है। तो इसको तुम इसको जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/b log बेस a, ठीक है, इंटू x, यानी कि ये जो पावर था बेस पर, ये पावर कहाँ गया है, ये नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। तो हम बिल्कुल इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी है। क्या 4 को नहीं लिख सकते हैं 2², बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, और ये ऊपर वाला 2 उठ के यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 log, फिर क्या बच जाएगा, बेस 2 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x - 1 बच जाएगा, और = log क्या हो जाएगा, 2x - 3, ठीक है। अब देखो ये 1/2 यहाँ है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। और जब ये 2 हो जाएगा तो ध्यान से देखोगे, log 2x - 1 = ये 2 हो जाएगा। तो एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान से देखोगे, m × log n, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो log n⁴m, ठीक है, यानी कि ये आगे वाला जो है वो बेसिकली पावर में आ सकता है, या पावर में रहे तो वो आगे आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और यहाँ से इसके पावर में आ गया। तो log बेस 2x - 3 2, ये 2 यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब बेसिकली देखो दोनों का बेस सेम है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से log क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि बेस हम क्या कर दिए है, इक्वल कर दिए। अब इसको ब्रेक कर दो, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, है कि नहीं। और यहाँ से क्या बच जाएगा तुम्हारा, x - 1, तो फाइनली क्या आ जाएगा, x² - 6x - x, यानी कि -7x, ठीक है। और -1 यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 10, क्या हो जाएगा, 10, जिसको हम लोग जो है ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये यहाँ 0 बच गया और ये यहाँ 0 बच गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं x², ध्यान से देखोगे, x² -5x - 2x + 10, बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं। या तो आप सीधीधराचार्य वाला भी मेथड लगा सकते हो। यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 5 और यहाँ से हो जाएगा
-2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x-5। तो इसको हम लोग बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं x-2 इंटू x-5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये 0 यानी कि x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक x का वैल्यू 2 आ रहा है और x का एक जो है वो x का वैल्यू आपका अच्छा एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये -1 है, ठीक है, ध्यान से देखोगे ये -1 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा +1, यानी कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डिलीट। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x², ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया x² -6x, ठीक है, -x, आई होप कि वो ठीक था, ठीक है, माइनस से एक बार चेक कर लेते हैं पीछे, हाँ ठीक था, वो सही था, ठीक है, ठीक है, वो मैंने दूसरा चीज़ देख लिया है, ठीक। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक x = 2 आ रहा है और एक x = जो है वो तुम्हारा 5 आ रहा है। अच्छा देखो एक चीज़ और, लॉग का एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग बेस a यहाँ x, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कभी निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना ये बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ऑलवेज तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर ये हाँ सॉरी ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, ठीक। तो देखो ज़रा, इसका मतलब x-1 भी जो है वो क्या होगा तुम्हारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो देखो एक x का मान निकला 2, ठीक है, तो यहाँ इसको तुमको रख करके चेक करना पड़ेगा, लॉग वाले में हमेशा याद रखो क्वेश्चन में यहाँ पुट करके तुमको चेक करना पड़ेगा। तो 2 - 1 इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ तो 2 - 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि ये सॉल्यूशन मेरा सही है 2, ठीक है। 2 तुम यहाँ भी रखो, अब देखो यहाँ पर 2 रख के देखो, तो 2 - 3 यानी कि ये तो निगेटिव में जा रहा है, x - 3 है कि नहीं। अगर तुम यहाँ पर रखते हो मान लो x - 3, ये भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 2 रखते हो तो 2 - 3 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 - 3 तुम्हारा क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। तो देख रहे हो लॉग हम बताए क्या, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन आ रहा है यहाँ निगेटिव में, 2 - 3 -1, क्या -1 इज़ ग्रेटर देन 0 नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, यानी कि x को तुम 2 नहीं रख सकते, लेकिन तुम 5 दोनों कंडीशन में रख दोगे। 5 - 1 4, 4 भी हाँ 0 से छोटा है, 5 - 3, ठीक है, तुम अगर तुम 5 भी रख करके देखो, ठीक है, तो वो भी क्या तुम्हारा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, सॉरी 0 से बड़ा आ रहा है, छोटा मैंने गलती से बोल दिया। तो ये बात रहा, तो यानी कि तुम्हारा एक ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है जो कि x = 5 हो रहा है, क्या हो रहा है, x = 5, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये था तुम्हारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको हर एग्जाम में पूछा है। इफ़ x इज़ रियल देन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बेसिकली इसका बताना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निमसेट में भी आ सकता है, कितना बार जेई में भी आया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, क्या बोल रहा है, x जो है वो रियल है, क्या है, रियल है, देन द मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग इसको, सबसे पहला काम इस टाइप की क्या करो, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दिया रहे और इक्वेशन जो फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे उसको y कर लो, लेट x² - 3x + 4, और नीचे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, x² + 3x + 4, ठीक है। अब क्या करो, नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, x² y + 3xy + 4y, ठीक है, इज इक्वल टू ये तुम्हारा आ जाएगा -3x + 4। अब तुम क्या कर लो, इस x² को और इस x² को साथ रखो, तो देखो y तुम्हारा x² कॉमन आ जाएगा दोनों में, यानी कि फाइनली क्या बच जाएगा, x² y - 1 बचेगा ना, बिल्कुल। अब ये -3x को भी इधर ले लो, तो ये हो जाएगा +3x, और दोनों से +3x + 3x कॉमन, यानी क्या बच जाएगा, y -
सॉरी y प्लस 1 बच जाएगा। और यहाँ 4 है प्लस 4y है और यहाँ पर है माइनस 4y। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हारा 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम 4 कॉमन ले लो फिर क्या बच जाएगा y माइनस 1। ये हो गया तुम्हारा। तो इस टाइप को आपको क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा इतना का। अब देखो क्योंकि x यहाँ पर बहुत बड़ा बात दिया हुआ रियल है, तो रियल कब कब होता है, हम तुमको बताए थे 2 कंडीशन, d इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल देन 0। दोनों कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रियल होता है। ठीक है, हम बताए थे एक रियल और अनइक्वल और एक रियल और इक्वल। ठीक है, सॉरी डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो वही बात वही हुआ। तो ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, मेरा रियल होता है। तो इसका मतलब इसका भी जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो भी क्या होगा, रियल होगा। तो चलो, तो यानी कि इसका भी d इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो d कैसे निकालते हैं हम लोग, b स्क्वायर यानी कि y प्लस 1 का, बोलो मेरे साथ, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सॉरी, y प्लस 1, 3 भी तो d में आ रहा है क्योंकि b तुम्हारा क्या होता है, ये है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये देखो b तुम्हारा b कौन कौन आ रहा है, ये वाला टर्म x को छोड़ा के और ये वाला टर्म। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बना दिया, इसको हटा देता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यहाँ पर क्या है y माइनस 1, और c क्या है, c तुम्हारा है इंटू 4 y माइनस 1। यानी कि अगर तुम बेसिकली देखो तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 16y माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो, ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, है कि नहीं। तो थोड़ा सा बगल में शादी वादी हो रही है तो वो डीजे का आवाज़ आ रहा होगा, तो सुन के थोड़ा एंजॉय भी कर लेना और इसको देख भी लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है, ठीक है, मायने रखता है। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ से क्या लगा दो तुम, ये हो गया तुम्हारा 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। अब यहाँ पे सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो एक बार इसको प्लस में लिख दो, साथ में मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, एक बार क्या लिख दो, प्लस में लिख दो, मल्टीप्लाई भी कर दो साथ साथ, और एक बार बोलो, बने रहो मेरे साथ। ठीक है, माइनस में लिख दो, माइनस में लिख दोगे तो वो साइन भी चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये। ठीक है, माइनस 4y या माइनस माइनस प्लस, यहाँ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, यहाँ पर प्लस होगा, ये थोड़ा बेसिक रूल है, ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3y प्लस 4y यानी कि 7y माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस y प्लस 7 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। ठीक है, तो अब इसको क्या कर दो तुम, 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, क्या कर दो, या फिर ऐसा करो नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, एक यहाँ पर सॉरी 1/7 जो एक यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, या तो यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1/7। हम बता रहे हैं ये क्यों करोगे, और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 7। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, इनइक्वालिटी में जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो ये साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा लेस एंड इक्वल देन 0। अगर नहीं पढ़े इनइक्वालिटी, मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट किया हुआ है, आप वहाँ जा करके उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सॉल्व होगा ये वेवी कर्व मेथड से सॉल्व होगा। तो देखो, अगर आप वेवी कर्व मेथड भी नहीं जानते हो तो मैंने उसका वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उसको देख लेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा 1/7 और ये हो गया 7। ठीक है, अब क्योंकि लेस देन 0 है, ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हम लोग माइनस देते हैं, यहाँ पे प्लस देते हैं और यहाँ पे माइनस देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि लेस देन 0 का बात हो रहा है, छोटा सॉरी यहाँ पर प्लस देते हैं, यहाँ पर एक मिनट मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर प्लस देते हैं, यहाँ पर माइनस देते हैं, यहाँ पे प्लस देते हैं। अब क्योंकि हमको लेस देन 0 का बात हो रहा है,
लेस देन 0 का बात हो रहा है, यानी कि ये पोर्शन हमको लेना है। मैंने वेवी कट मेथड में बताया है ये पूरा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो 1/7 और 7 का बात जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 1/7 और मैक्सिमम क्या हो गया, वो हो गया तुम्हारा 7, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। और अगर वेवी कट मेथड नहीं समझ में आया तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा।